बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आपके शुभ जन्म से पहले भी माता जी सर्वदा यही कहती कि मेरे गुरुद्वारे से घर आने को दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के कामकाज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती, हरदम एक अनोखी खुशी अंतर्मानस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरामता हो गई थी। सांसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहां पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन करबद्ध यह प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्हें कहने लगे कि लाला जी, वही अंतरप्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोहमाया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। सांसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार यह सुना जाता है कि विधातृ षष्ठी के दिन कर्म लेख लिखती है और कुलगुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधातृ उनके लेख क्या लिखे, वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य बनाने आती है। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुलगुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी प्रतिभावान अधरों पर मुस्कान, मनहर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे हैं। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है यह वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं यह नाम सत्य ना हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समय उपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरनाथ जी आटा, घी, चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों, साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश कहते, साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सराहती है कि भूभार हटाने आए हैं हमारे समय के महापुरुष। आपकी माता जी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहां ग्राम में गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, मत्था टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहां बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री गुरु को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं रखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां बुजुर्ग आपके घर में आकर कहती, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिलने को अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृद संबंधी आकर कहते कि न जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माता जी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई
आप नियमानुसार माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरुवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते थे। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए, पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता न चला। दूर से किसी ने आवाज लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया? बाबा जी, चूंकि भक्तिमान रूहें अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं, ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी आनंदातिरेक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है, वह अपना रूप प्रकटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियमानुसार संसार में यह नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी एवं ग्रामवासी एकत्रित हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता, इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि यह साधारण मुंडन नहीं है, एक संन्यास की क्रिया है। भाव यह है कि ये स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे, अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान न दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे और उसके अंतर हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत होकर सबने सुना अनसुना कर दिया और आमोद प्रमोद किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत के, कोई समझ उन्हें न पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में है रहस्य छिपा, वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं सुना। इनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहां के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इनके ही संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का मेह बरसाते हैं, होते हैं धन्य वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। यदि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणतया अबोध बालक की क्रीड़ाएं क्रीड़ा बनकर रह जाती हैं। असाधारण अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के लक्ष्य का रहस्य बताते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की हुई कि गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत काटती थी। संध्या समय आप उनके पास जाकर कहते, इन्ना कच्चियां तंदा टूट जाना, यह समय सूत काटने का नहीं, भजन सुमिरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती मनमोहिनी छवि को देखती रह जाती। आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति एवं असाधारण प्रकृति की आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योति का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार स्वयं चमत्कार दिखाते नहीं अपितु स्वयं को छिपाते हैं। जैसा कि कृष्ण रूप भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डाल सबको भ्रमित कर देते थे। आपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों को मुख्यता प्रदान की। गांव बलड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। केवल दिखावा मात्र बच्चों के साथ खेलना आरंभ करते और बीच में से निकलकर रावी नदी के बांध पर मिट्टी पर आंखें बूंद कर बैठ जाते। कभी कभी बच्चे आपको वहां से आकर उठाते और ठिठोली करते हुए कहते कि हमारे साथ खेलते क्यों नहीं, यहाँ क्या मिलता है। आप कहते कि हम भगवान के साथ खेलते हैं, उसका खेल देखते हैं, चाहो तो तुम भी यहाँ बैठ कर देखो, कल कल करती नदी के पानी की धुन मानो देवी संगीत सुना रही हो। ऐसा सुनकर वे बच्चे कभी कभी वहां बैठ जाते और सचमुच ही प्यारी धुन है कहते हुए उठ जाते। मायावश पुनः अपने खेल खेलने लगते। आपकी आयु 10 वर्ष की हुई। आपके शिक्षक का नाम राम प्रकाश था। वह भी भक्ति भाव रखने वाला पुरुष था। वह सोचता कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनके अंदर दैवीय शक्ति है। कक्षा में भी शांत, एकांत, एकाग्र और पढ़ाई में सबसे आगे। जब भी देखो छुट्टी होते ही नदी पर चले जाते। कई बार आते जाते देखा कि समाधि लगाए बैठे होते हैं। एक बार मास्टर जी भी आपके पीछे पीछे आए, पूछने लगे, राम प्रकाश, क्या अभी से तुम्हें भगवान ने प्रकाशित कर दिया है? अभी तो तुम्हारे खेल कूद आमोद प्रमोद के दिन है, हमें भी कुछ ज्ञान कराओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।